अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज के दौर में हम एक से एक बदकार लोग देखते हैं, सुनते हैं कि फ़लाँ आदमी बहुत बदकार है, फ़लाँ आदमी बहुत बदकिरदार है, और उसके बारे में हम चर्चा करते डिबेट करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें मीडिया के ज़रिए या किसी ज़रिए वो आ जाती है सामने, और वो साबित भी हो जाता है, एविडेंस प्रूफ भी हो जाता है कि वो शख्स फ़लाँ जो है बदकारी करता है, बदकार करता है। जैसा कि कोई शख्स सूद पे सूद खा रहा है, उसे पता है सूद हराम है, फिर भी वो जानबूझ के सूद को वो ले रहा है, दे रहा है, तो हम कहते बहुत बदकार है। एक शख्स है जो सारा वक्त उसका जीना में गुजरता है, वो जीना के पीछे लगे हुआ है, हम कहते हैं बदकार है, बदकिरदार है। जैसा ही कोई औरत है, कोई बच्ची है जो बदकिरदार बदआमाली में लगी हुई है, तो हम देखते हैं, करते हैं, तो बाज़ लोग कहते हैं वो बदकिरदार है, बदकार है। तो ऐसे जो हम सोसाइटी में जो चीज़ें देखते हैं वो हमें समझ में आता है कि ये फ़लाँ शख्स ऐसा है, फ़लाँ शख्स ऐसा है। प्रूफ या एविडेंस जब मिल जाता है तो हम उस पर उसका बात कर देते हैं कि फ़लाँ बदकार है, बदकिरदार है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सबसे भी ऊंचा एक शख्स है जो इन सबसे ज़्यादा बदकार है, इन सबसे भी ज़्यादा, यानी आप कहेंगे दुनिया का सबसे बदकार शख्स, बदकिरदार शख्स कौन है, मैं आपसे कहूँगा तो आप ये मेरे को बातें बोलेंगे कि भाई जो सूद खाता है, हरामखोरी करता है, और गरीबों का, बेवाओं का माल खाता है। ज़्यादा आप बोलेंगे डाकू है, वो डाकू डालता है, डाका देता है, चाहे वो छुपा हो या खुला हो। बस इससे ज़्यादा आप और कुछ नहीं बोल सकते मुझे कि भाई ये शख्स बदकारी की कैटेगरी में आता है बोल के। लेकिन मैं आपको एक ऐसे बदकार किरदार शख्स का किरदार मैं बताऊंगा जो इन सबसे भी बदकार है, जो बदकिरदार है, जो अब आप सोच में पड़ जाएंगे अब इससे ज़्यादा और बदकिरदार और क्या हो सकता है। अब चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, वो बहस नहीं है इसमें। नॉन मुस्लिम के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, मुसलमान की कैटेगरी के उस लेवल में मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा आपको कि सबसे बदकार शख्स वो है जो उसके सामने आयतें आती हैं, तर्जुमा आता है, तो वो उसको ढाँप देता है कि मुझे इस पर अमल करना पड़ेगा, मुझे इसे फॉलो करना पड़ेगा। जब उसके हाथ में कोई हदीस आ जाती है तर्जुमे के साथ, तो वो पढ़ना नहीं चाहता कि मुझे इस पर अमल करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यानी वो शख्स अगर उसके व्हाट्सएप पे अगर कोई आयत आ गई, तर्जुमा आ गया, तो सरासरी देख के उसको जब भी डिलीट कर देगा या उसको म्यूट कर देगा, हटा देगा, कि ये सोच के कि मुझे अगर मैं पढ़ लूँगा तो मुझे अमल करना पड़ेगा। पता नहीं इसमें क्या अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अल्लाह ने क्या फरमाया, अब मुझे अमल तो करना पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसे इग्नोर कर दो, इसे नज़र कर दो। ये शख्स दुनिया का सबसे बड़ा बदकिरदार शख्स होगा, उसका किरदार होगा सबसे जो अल्लाह की आयतें, रसूल की बातें को जब सामने आते हैं तो ये सोच के उसको हटा देता है, इग्नोर करता है, डिलीट कर देता है कि मुझे इस पर अमल करना पड़ेगा। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि बदकारी का सबसे हाई लेवल क्या है। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि सबसे बदकार शख्स कौन होता है। जज़ाकल्लाह।